देश में हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कई विधायक अब सांसद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसमें अवध क्षेत्र की 2 विधानसभा सीट पर चुनाव होना है, जिसमें से एक तो सीट है अयोध्या लोकसभा की, जिस पर अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की है, जो कि मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक थे। वहीं दूसरी सीट है अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा, जहां से लालजी वर्मा विधायक थे, जो अब अंबेडकर नगर लोकसभा से सांसद हो गए हैं। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा जिताने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है, जिसके लिए वह अंबेडकर नगर का कई बार दौरा भी कर चुके हैं। हाल ही में कटहरी में कई योजनाओं की सौगात दी, साथ ही युवाओं को रोजगार देकर भविष्य का बड़ा संदेश दिया। अब समझते हैं कटहरी विधानसभा का इतिहास व पिछले 2 चुनाव का गणित। कटहरी विधानसभा में सत्ता दल की बात करें तो वह अब तक महज एक बार ही चुनाव जीत पाई है। कटहरी विधानसभा सीट बहुजन समाज पार्टी का मजबूत गढ़ है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बस एक बार साल 1991 के विधानसभा चुनाव में जीत नसीब हुई थी। 1991 के बाद हुए 6 में से 5 चुनाव में इस सीट पर बसपा के उम्मीदवारों को जीत मिली। चुनावी अतीत की बात करें तो इस सीट पर 1977 और 1985 में जनता पार्टी, 1989 में जनता दल के टिकट पर रवींद्र नाथ तिवारी विधायक निर्वाचित हुए थे। 1991 में बीजेपी के अनिल कुमार तिवारी ने पहली बार कमल खिलाया था। कटहरी विधानसभा सीट से 1993 में पहली बार बसपा के उम्मीदवार को जीत मिली और तब पार्टी के रामदेव वर्मा विजयी हुए थे। इसके बाद 1996, 2002 और 2007 में लगातार 3 बार बसपा के धर्मराज निषाद जीते। 2012 में बसपा की जीत के सिलसिले को सपा के शंखलाल माझी ने रोक दिया। कटहरी विधानसभा सीट से 2017 के विधानसभा चुनाव में फिर से हाथी को विजयश्री मिली। बसपा के टिकट पर लालजी वर्मा विधायक निर्वाचित हुए। बसपा के लालजी वर्मा ने बीजेपी के अवधेश कुमार द्विवेदी को 6287 वोट के अंतर से हरा दिया था। सपा के जयशंकर पांडे तीसरे स्थान पर और अजय प्रताप सिंह को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा था। 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव में कटहरी निर्वाचन क्षेत्र से लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने निषाद पार्टी के उम्मीदवार अवधेश कुमार द्विवेदी को 7693 वोटों से दूसरी बार हराया और जीत का अंतर महज 3.13% रहा। लालजी वर्मा को कुल 93,524 वोट मिले, जिसमें ईवीएम वोटों की संख्या 92,808 और पोस्टल वोटों की संख्या 716 थी। उन्हें 37.78% वोट प्राप्त हुए। वहीं दूसरे नंबर पर रहने वाले निषाद पार्टी के अवधेश कुमार को कुल 85,828 वोट मिले, जिसमें ईवीएम से 85,548 और पोस्टल वोटों की संख्या 280 थी। उन्हें 34.67% वोट प्राप्त हुए। 2022 में यह सीट भाजपा गठबंधन में निषाद पार्टी के खाते में चली गई थी। लोगों का मानना है यदि कमल का फूल चुनाव निशान होता तो शायद यह सीट भाजपा के खाते में होती। 2 ब्राह्मणों की लड़ाई का लाभ लालजी वर्मा को मिला और वह विधायक बन गए। कटहरी विधानसभा क्षेत्र में 3.5 लाख से अधिक मतदाता हैं। इस विधानसभा सीट की गिनती उन सीटों में की जाती है जहां दलित मतदाताओं की तादाद अधिक है। कटहरी विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम तय करने में कुर्मी, राजभर, यादव मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण, ठाकुर और मुस्लिम मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। इस उपचुनाव में लालजी वर्मा ने सपा से अपनी बेटी डॉक्टर छाया वर्मा के लिए दावेदारी कर दी, तो वहीं कांग्रेस से बसपा में गए जितेंद्र वर्मा उर्फ अमित कुमार वर्मा को प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया गया। वहीं सूत्रों की माने तो भाजपा इस चुनाव में सपा और बसपा से कुर्मी उम्मीदवार होने के कारण कुर्मी के बजाय निषाद को लड़ाने का मन बना रही है। वहीं इस सीट पर 60,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोट है, जिनको साधे बिना चुनाव जीतना भाजपा के लिए बेहद मुश्किल है। इस विधानसभा में 2 बार के उपविजेता अवधेश द्विवेदी सर्व समाज के साथ ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं। इस उपचुनाव में लोगों में उनके प्रति विशेष सहानुभूति देखी जा रही है। लोगों का मानना है कि अवधेश के लिए यह चुनाव लड़ो या मरो की स्थिति का है। यहीं से अवधेश की राजनीति की दिशा और दशा तय होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा से ब्राह्मण उम्मीदवार न होने की स्थिति में यह चुनाव भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। सूत्रों की माने तो जनता में कई वर्षों तक किए गए काम व इस बार जनता की सहानुभूति के चलते अवधेश इस सीट का समीकरण बदल सकते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भाजपा की साख का यह चुनाव वह कैसे लड़ती है और किसे लड़ाती है। कटहरी की जनता इस बार किसे जीत का सेहरा पहनाती है। राजनीतिक बतकही के लिए द बतकही लाइव को सब्सक्राइब करें,
साथ ही लाइक शेयर करें व कमेंट कर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी।